Welcome to my YouTube channel. Watch till end and subscribe to my channel. सूरज की पहली किरण के साथ ही शांति निवास में चूल्हे की आग जल जाती है। राधिका रसोई में बर्तनों की आवाज कर रही है, जबकि सावित्री देवी पूजा घर में भजन गा रही है। सुबह के 7 बज गए हैं। माँ जी की पूजा हो गई, नाश्ता बनना बाकी है, पर मीरा महारानी का दरवाजा अभी तक बंद है। राधिका, धीरे बोलो। बेचारी रात देर तक काम कर रही थी लैपटॉप पर, उसे थोड़ा सोने दो। हाँ, आप तो उसका ही पक्ष लेंगे। मैं यहाँ नौकरानी हूँ जो सुबह 5 बजे उठकर चक्की पीसती हूँ। क्या हुआ राधिका, इतना शोर क्यों? मीरा अभी तक नहीं आई। सॉरी मम्मी जी, कल प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी तो सोते सोते 2 बज गए। दीदी, आपने चाय बना ली? मैं अभी नाश्ता तैयार करती हूँ। बहू, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, पर घर के नियम अपनी जगह। हमारे यहाँ सूरज ढलने के बाद काम नहीं होता और सूरज निकलने के बाद सोया नहीं जाता। नाश्ते की टेबल पर माहौल थोड़ा ठंडा है। मीरा ने सैंडविच बनाए हैं, जबकि सावित्री देवी को परांठे पसंद है। अमित माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। वाह मीरा, क्या सैंडविच है। भाई साहब, आप भी ट्राई कीजिए। हाँ, बढ़िया है, पर माँ जी को शायद। मुझे ये कच्चा पच्चा खाना हजम नहीं होता। राधिका, मेरे लिए 2 परांठे सेक दे। मम्मी जी, ये कच्चा नहीं है, ग्रिल्ड है, हेल्थ के लिए अच्छा है। शहर की बातें शहर में रखो मीरा, यहाँ तो असली घी ही चलता है। अगले 2 घंटे तक राधिका और मीरा के बीच काम के तरीकों को लेकर बहस होती है। राधिका को लगता है कि मीरा काम से बचने के लिए मॉडर्निटी का बहाना बनाती है, और मीरा को लगता है कि राधिका पुरानी धारणाओं में फंसी है। दोपहर में सावित्री देवी ने एक पुराना संदूक खोला है, जिसमें परिवार के गहने हैं। वो दोनों बहुओं को बुलाती हैं। ये खंडानी हार राधिका का है, क्योंकि वो बड़ी है, और ये कंगन मीरा के लिए। हार देखकर खुश होती है, पर फिर कंगन देखकर, माँ जी, ये कंगन तो नए लग रहे हैं। क्या ये वही हैं जो अमित ने पिछले महीने लाया था? नहीं दीदी, ये मम्मी जी के ही है, बस मैंने इन्हें थोड़ा पॉलिश करवाया है। तुम्हें हर चीज बदलने की आदत है ना मीरा। पुरानी चीजों की कीमत तुम क्या जानो? भाभी, मीरा ने तो बस उन्हें चमकाया है, जैसे वो इस घर की पुरानी सोच को चमकाना चाहती है। अमित, जुबान संभाल के। क्या मेरी सोच पुरानी है? शाम को खबर आती है कि राजेश की तबीयत ऑफिस में बिगड़ गई है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घर में सब घबरा गए हैं। सावित्री देवी रोने लगती हैं। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हुआ? राधिका, जल्दी तैयार हो। सावित्री, माँ जी, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, और इतनी भीड़ में कैसे जाएंगे? अमित तो शहर से बाहर है। दीदी, रोना बंद कीजिए। मम्मी जी, आप घबराइए मत, मैंने कार निकाल ली है। मैंने राजेश भैया के कॉलीग से बात की है, उन्हें बीपी की शिकायत हुई है। हम 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचेंगे। रोने लगती हैं। हॉस्पिटल में मीरा की फुर्ती और समझदारी काम आती है। वो डॉक्टर से इंग्लिश में बात करके सारी सिचुएशन समझती है और सही समय पर दवाइयाँ दिलवाती है। राधिका वहाँ सिर्फ खड़ी रह जाती है। उसे समझ आता है कि सिर्फ चूल्हा चौका ही काफी नहीं है। रात को सब घर लौट आते हैं। राजेश अब ठीक है और सो रहा है। हॉल में सावित्री, राधिका और मीरा बैठे हैं। मैंने हमेशा तुझे कामजोर समझा, क्योंकि तुझे रोटी गोल बनाना नहीं आता था, पर आज तूने जो किया वो मैं कभी नहीं कर पाती। मैंने भी तुझे हमेशा टोका। मुझे लगा पढ़ी लिखी लड़कियां घर नहीं संभाल सकतीं, पर आज तूने राजेश की जान बचाई और हम सबको संभाला। मम्मी जी, दीदी, घर सिर्फ रोटी से नहीं चलता और ना ही सिर्फ डिग्री से। हमें एक दूसरे की ताकत बनना है। दीदी मुझे घर संभालना सिखाएंगी और मैं उन्हें बाहर की दुनिया से लड़ना सिखाऊंगी। तो क्या कल सुबह सबको ग्रिल सैंडविच मिलेंगे? हुए ग्रिल्ड सैंडविच के साथ अगर राधिका के हाथ का मक्खन हो तो बात ही कुछ और है। बैठे हैं। सब हंसने लगते हैं। शांति निवास में अब सिर्फ एक सास और 2 बहुएं नहीं, बल्कि 3 सहेलियां रहती हैं, जो एक दूसरे की कामियों को नहीं बल्कि ताकत को पहचानती हैं। Thank you for watching. Subscribe to my channel.